गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समीर पटेल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी टाइम से स्टार्ट हैं और 3 चैप्टर स्टार्ट ख़त्म भी हो चुके हैं। यहाँ पे 3 चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट। अब तुम देखो क्या लिखा है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तुम 3-4 चीज़ें यहाँ पे जान लो जो तुम्हारे एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लो कि ये तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएगा। चलो पहले देखो प्राइम नंबर। अब बताओ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। क्या मतलब? जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि देखो दो किसी से डिवाइड होता है, 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 1 2 से 2। तो जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है वो संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। अब तुम जैसे लिखो 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि खुद से डिवाइड हो रही है। मैं लिखूँ 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रही है। 2 2 जो 4, तो 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो प्राइम नंबर नहीं है। मैं लिखूँ 5 प्राइम नंबर है। मैं लिखूँ 7 प्राइम नंबर है। मैं लिखूँ 11 प्राइम नंबर है। मैं लिखूँ 13 प्राइम नंबर है। मैं लिखूँ 15 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, 3 5 15, 5 से भी हो रही है, 15 से भी हो रही है। तो जो संख्या जो खुद से डिवाइड होती है सिर्फ वही प्राइम नंबर होती है। तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या क्या है तुम देख लो। 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 ऐसी बहुत सारी हैं। मतलब प्राइम नंबर का मतलब जान लो क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होती हैं। दूसरी देखो कंपोजिट नंबर। अब बताओ कंपोजिट नंबर क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर वो होती हैं जो सब से डिवाइड होती हैं। अब सबसे डिवाइड मतलब जैसे कि देखो एक कंपोजिट नंबर है। एक का छोड़ो, अभी लिखा 2 है। 2 तो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड होता है? नहीं। लिखो 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 4 2 से डिवाइड होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। जो किसी और संख्या से भी डिवाइड हो वो होती है कंपोजिट नंबर। जैसे मैं लिखूँ 6 किसी से डिवाइड होती है? 3 से, तो कंपोजिट नंबर होगी। मैं लिखूँ 7 किसी से डिवाइड होती है? नहीं। तो ये खुद से बस डिवाइड होती है, तो कंपोजिट नंबर नहीं होगी। मैं लिखूँ 9 किससे डिवाइड होती है? 3 से, तो कंपोजिट नंबर होगी। मैं लिखूँ 8 किससे डिवाइड होती है? 2 से। 4 से, तो ये कंपोजिट नंबर होगी। मैं लिखूँ 10 किससे डिवाइड होती है? 2 से। 5 से, तो कंपोजिट नंबर का मतलब जो सभी से डिवाइड हो, ठीक, वो होती है कंपोजिट। और प्राइम क्या होती है? जो खुद से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर जान ली, कंपोजिट नंबर जान ली, 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती हैं? कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या है? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये तुम्हारी क्या है? ऑड नंबर। समझ गए? तो इवन नंबर क्या होती है? 2 4 6 8 और ऑड नंबर 1 3 5 7। अब तुम एक चीज और जान लो कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। समझ गए? चलो अब तुम देखो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम्पल में तुम्हारे पूछता है, सॉरी MCQ में। अब तुम देखो, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज अब बहुत ईजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर ए एंड बी, ए ऑड नंबर बी इवन नंबर। अब बताओ व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2, यानी कि किसी भी 2 ऑड नंबर का सम करोगे तो क्या आएगा। अब इसको तुम ऐसे समझो, क्या बोल रहा है कि वो बोला है किसी भी 2 ऑड नंबर को आप जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप किसी भी 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे इवन आएगा। जैसे 2 ऑड नंबर ले लो, 1 और 3, एक 3 ऑड नंबर है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 4 क्या है? इवन है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ले लिया 4 और 5, सॉरी 5 और 7, दोनों ऑड नंबर है। अब इनको जोड़ दो तो 5 + 7 कितना आ गया? 7 5 12 क्या हो जाएगा तुम्हारा? इवन नंबर हो जाएगा। जैसे जोड़ दो 3 और +5 को, तो 5 3 8 क्या हो जाएगा? ये भी इवन नंबर
हो जाएगा। तो यानी कि वो कहने का मतलब है कि किसी भी दो ऑड नंबर को जोड़ो, अब किसी भी दो ऑड नंबर को जोड़ो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इवन। हमेशा क्या आएगा? इवन। चलो अब इधर देखो, मैंने लिख दिया ना, इवन नंबर इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर। किसी भी दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। अब देखो, किसी भी दो इवन को जोड़ो, अभी तुमने किसी भी दो ऑड को जोड़ा, अब तुम किसी भी दो इवन को जोड़ो, यानी कि 2 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? दोनों इवन नंबर है तो 4 आएगा। 4 भी क्या है? इवन नंबर ही है। तो 3 + 3 कहाँ इवन है? 4 इवन है प्लस 6 इवन है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। 10 आएगा। 10 क्या है? इवन है। तो कहने का इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? इवन ही आएगा। किसी भी दो इवन नंबर को जोड़ो, आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। तो यानी कि आप किसी भी दो ऑड को जोड़ो तो भी इवन आएगा, किसी भी दो इवन को जोड़ो तो भी इवन आएगा। ठीक, चलो अब आ जाओ इधर। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 एंड 31। अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाने के लिए बस लिख दिया हूँ कि देखो 13 और 31 है, 13 और 31 एक ऐसी संख्या है कि जो एक दूसरे अंक से मिलकर बनी है, 1 3 3 1। तो आप क्या ऐसी कोई और भी आप नंबर लिख सकते हो जो 100 से छोटी हो और प्राइम नंबर हो। जैसे कि देखो, मैंने लिखा 17। 17 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, तो क्या इसी को आप उल्टा कर दो 7 1, ये भी प्राइम नंबर होगी। मैं लिख दूँ 26। 26 प्राइम नंबर है? नहीं है। 26 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड तो होती है, तो 2 से जो संख्या खुद से डिवाइड हो तो प्राइम नंबर होती है। मैं लिख दूँ 3 और 7। अब बताओ, 3 7 प्राइम नंबर है, इसी को उल्टा कर दो 7 3, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक, मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, जैसे कि 1 और 9, 1 9 लिख दिया। अब बताओ 1 9 को आप 9 1 लिख सकते हो, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 से डिवाइड हो रही है। 13 13 7 जा 91, 7 बार में चला जाएगा, तो ये प्राइम नंबर ये नहीं होगा। हमको ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन लिखना है जिस जो दोनों प्राइम नंबर हो और आपस में उलटने पर भी प्राइम नंबर आए। ठीक, चलो तो ये यहाँ पे 19 और 91 नहीं होगा। ठीक, चलो अब तुम इधर देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब 1 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है जो बड़ी प्राइम नंबर है? अब देखो 1 और 10 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है? कौन कौन से हैं? 1 और 3 के बीच, 1 और 10 के बीच में 2 है, 3 है, 7 है, बस 5 है, 5 भी है। ये 4 प्राइम नंबर हैं। अब बता सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगी? 7। ये लिखा है तुम्हारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 7। अब तुम देखो छठवां क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ टू ऑड प्राइम। यानी कि ऐसे दो ऑड प्राइम लेना है। ऑड क्या होते हैं? 1 3 5 7 ऑड है। अब आप दो ऐसे ऑड लो, लेकिन वो प्राइम होने चाहिए, जिसका सम 44 होना चाहिए। जैसे तुम्हारा लिखा 44। ठीक, अब तुम देखो 44 में कोई भी एक आप प्राइम नंबर ले लो जो ऑड हो। हमने 44 के लिए सपोज हमने यहाँ पे 21 ले लिया अपने से, जैसे 44। अब 44 को आप दो ऐसे ऑड नंबर जोड़ो जिसका आंसर 44 आना चाहिए। तो अपने माइंड में आप कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लो आपने 13 ले लिया, 13 ऑड नंबर ले लिया और दोनों दो ये प्राइम भी है। तो अब देखो 13 में 4 में 44 में 13 घटा दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। दूसरा 4 में 3 गए 1 और 4 में 1 गए 3, तो ये तुम्हारे दो आंसर आ गए। इन दोनों का सम 44 होगा। चाहो तो तुम दूसरे ले लो, मैंने 21 ले लो, तो 4 में 1 गए 3 और 4 में 2 गए 2, तो 21 23 हो गया। तो मतलब इनको दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि दोनों क्या हो? ऑड होनी चाहिए दोनों संख्या, और दोनों प्राइम होनी चाहिए। समझ गए? चलो जैसे कि अब तुम्हारा दे रखा है 18 दे रखा है। अब 18 को तोड़ो आप, 18 को तोड़ना है। जैसे कि आपने एक ले लिया 7 ले लिया। अब बताओ 7 अपने से ले लिया, ऑड प्राइम है, ओके। अब 8 में 7 गए 1 और 1 में 0 गए 1, दोनों प्राइम नंबर आ गई, 7 और 11 आंसर। तो लिख दो 7 + 11। समझ गए? इस तरह से कर लोगे। चलो ये तुम्हारा 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से कौन से नंबर प्राइम है, कौन से नंबर प्राइम नहीं है। तो जैसे लिखो 33 प्राइम है क्या? अब देखो 33 जो होता है वो किससे डिवाइड होता है?
11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 नहीं 33, 3 बार में चला जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होती हैं। तो ये तो किसी और से भी डिवाइड हो रही थी, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या बोल दोगे? दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ गए? चलो अब तुम देखो 51, ये लिखा 51। अब बताओ 51 प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे पता करोगे? इसको चेक करने के लिए तुम देखो 51 लिखा है। अब तुम देखो 51 देखो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? किसी से भी चेक करो, किसी से हो रहा है क्या? 17 से हो रहा है। हाँ, तो 17 से हो रहा है। 17 3 51, 3 बार में जा रहा है। तो अब जब ये 17 से चला गया तो किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो क्या बोल दोगे? दिस इज नॉट प्राइम नंबर। समझ गए? चलो, और जो प्राइम नंबर होती है उसमें लिख देते दिस इज प्राइम नंबर। समझ गए? ये ऐसा क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन देखो कि राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। यानी कि 100 से नीचे 7 ऐसे लगातार संख्या लिखनी है जो लिखने में इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 लगातार लिखो, जैसे कि 86 87 88 89 90 91 92 1 2 3 4 5 6 7 100 से नीचे है। ये तुमने 7 अंक लिख दिए। अब देखो इनके बीच में कोई प्राइम नंबर है क्या? 87 8 7 15 ये नहीं है। 9 8 17। अब 89 किसी से कटता है क्या? किसी से कटता है 89? नहीं कटता। यानी कि ये खुद से कटता है, यानी ये प्राइम नंबर हो गए। तो इनके बीच में तो एक प्राइम नंबर आ गई, तो हम ये तो नहीं लिख सकते कंटिन्यू। तो हम यहाँ से 90 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 90 से। 90 91 92 93 94 95 96। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं, बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया। ठीक, चलो यहाँ से तुम्हारी अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। यानी कि 3 ऐसे ऑड प्राइम लेना है जिसका सम 21 हो। अभी तुमने 2 लिया था, अब यहाँ पे 3 लेना है। जैसे देखो 21 लिखा है, 21 में कोई भी 2 आप ऑड प्राइम ले लो, कोई भी 2, लेकिन 21 से छोटी लेना, कोई भी 2 ऑड लेना, प्राइम लेना। ऑड यानी कि जो 1 3 5 7 में से कोई लेना, 1 3 5 7 9 11। अब 3 लिया, 3 किसी और से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये ऑड भी है और प्राइम भी है। इसी तरह दूसरी भी ले लो, जैसे तुमने 5 ले लिया, तो 5 3 5 ले लिया, 5 ऑड भी है प्राइम भी है। 5 3 8। अब 8 आ गए, 21 में 8 घटा दो, कितना आ गया? 13 आ गया। ये तुम्हारा 3 अंक निकला है, जिसका सम कितना होगा? 21। जोड़ के देख लो, 13 5 18 3 21। समझ गया? इसी तरह देखो 53 है। अब तुम 53 को देखो, 53 को कैसे तोड़ोगे? कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने फिर से 3 ले लिया, 3 ऑड है, ओके। अब तुम यहाँ पे 13 ले लो, 13 भी ऑड है, ऑड है ना 13, और प्राइम भी है। चलो 13 ले लिया। अब बताओ 13 3 16। अब इसमें से 16 माइनस कर दो, 13 में 6 गए 7, 4 में 1 गए 3, 37 आया, तो लिख दो 37। ये तुम्हारा आ गया 53 का। समझ गए? चलो यहाँ से कर लेना। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसी का सम लिखा है, इतना ही आंसर है। इस 11 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।